अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। गंदम के आटे में हरी चटनी डालें और कमाल देखें। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और यूनिक पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। आपने इतने मज़ेदार और अनोखे पराठे कभी नहीं खाए होंगे। आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। तो चलें शुरू करते हैं। आपने थोड़ा सा सब्ज़ धनिया लेना है और उससे भी थोड़ा सा कम आपने पुदीना डाल देना है। 2 से 3 सब्ज़ मिर्च डाल दें। 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल दें। 1 टीस्पून नमक डाल दें और 1 टीस्पून ही आपने इसमें चीनी डालनी है। अब आपने इसमें थोड़ा सा पानी डालना है। ये कोई चटनी नहीं बन रही और ना ये मीठा बन रहा है। आपने वीडियो को ध्यान से देखना है ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो और आप भी मज़ेदार से पराठे बना सके। पराठे तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन गारंटी के साथ कह रही हूँ आपने ये वाले पराठे कभी भी नहीं खाए होंगे। तो लीजिए जी, सब्ज़ धनिया और पुदीने को मैंने पीस लिया। इस तरह का बारीक पीसना है, पेस्ट होना चाहिए। आप जूस वाले जग में भी इसको पीस सकते हो। अब मैंने इसमें 1.5 कप गंदम का आटा लिया है। आप इसकी जगह मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। 1 चुटकी मैंने अजवाइन ऐड किया है और 1 टीस्पून कसूरी मेथी ऐड कर दें। नमक हमने पहले ही डाल लिया है और अभी तेल का इस्तेमाल नहीं करेगा। अब आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा मैंने साबुत ज़ीरा भी इसमें डाला था। तो आप इसका आटा गूंदते हैं जैसे हम रेगुलर आटा गूंदते हैं, सेम वैसे गूंदना है। बस थोड़ा सा आपने सख्त रखना है। ये क्यों सख्त रखना है ये थोड़ा सा आगे जाके बताती हूँ। बस ज़्यादा पतला आटा बिल्कुल भी नहीं रखिएगा। ये देखें, इस तरह का आपने आटा रखना है। अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो उतनी देर आप मेरे दूसरे चैनल का भी विज़िट कर लें। तबस्सुम नहीद के नाम से मेरा दूसरा चैनल है, उसको भी सपोर्ट करिएगा और उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है और इनाम होता है जब आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हो। तो लीजिए जी, आटे को मैंने गूंद लिया। थोड़ा आपने सख्त रखना है, इसलिए सख्त रखना है ताकि पराठे आपके ख़राब ना हों। तो आटे को मैंने गूंद लिया। इसको आपने बस थोड़ी सी रेस्ट देनी है। इसके ऊपर 1 से 2 ड्रॉप्स ऑयल के लगा देते हैं। तो फिर हम इसको 10 से 15 मिनट रेस्ट पे रख देते हैं। उतनी देर हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। सिर्फ 1 से 2 ड्रॉप ऑयल के लगा लें। आटे के अंदर भी 1 चम्मच ऑयल डाला है एंड पे आपके सामने। तो अब 1 प्याज लिया है, उसमें 2 सुरख मिर्च ऐड किए हैं, खूब सारा सब्ज़ धनिया, 1/2 टीस्पून नमक डाल दें, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल दें और 1 पिंच इसमें हल्दी डाली है, 1/2 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर डाला है और 1/2 इसमें लेमन डाल दें और आप इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हो। इसमें मैंने थोड़ा सा 1/2 टीस्पून चाट मसाला भी डाला है इसको चटपटा करने के लिए। आप इसको स्किप भी कर सकते हो। देखिए जी, कितनी मज़ेदार सी हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है। ये प्याज वाले पराठे तो आपने बहुत कम खाए होंगे। तो आटे को भी रेस्ट मिल चुकी है, आधा घंटा हो चुका है, तो आटे को भी खूब रेस्ट मिल चुकी है। अब आपने इसके पेड़े बनाने हैं जैसे हम रेगुलर पेड़े बनाते हैं, सेम आपने वैसे ही बनाना है। ज़्यादा बड़े पेड़े नहीं बनाइएगा, बस नॉर्मल पेड़े जैसे आप रेगुलर बनाते हो वैसे ही बनाइएगा। और हाँ, मुझे ये भी बताइएगा मुझे किन किन मुल्क और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सब के लिए भी दिल से दुआ है मेरी। आप भी हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। तो लीजिए जी, सारे पेड़े रेडी हो गए हैं। तो अब मैं जल्दी से आपको बता दूं किस तरह आपने स्टफिंग लगानी है और किस तरह इसको बेलना है। सारा कुछ इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। इस तरह आपने एक पेड़ा पकड़ना है और जो प्याज है इसके ऊपर ऐसे स्टफिंग लगा देनी है। ना कोई आपने इसको फोल्ड करना है, कुछ भी नहीं करना। सिंपल और इजी तरीके से बता रही हूँ। हल्का सा आपने आटे को डस्ट करना है। तो चलिए जी, अब बेलना शुरू कर दें। पराठे ना टूटेगा, कुछ भी नहीं होगा। अपना टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेनी, बस आपने इसको बेलना है। बेल के जितना मर्जी बड़ा कर लें, बहुत बड़ा ना कीजिएगा क्योंकि इसके ऊपर स्टफिंग है, प्याज की स्टफिंग है। तो बस एक रोटी की तरह इसको बेल लीजिएगा। तो लीजिए जी, प्याज वाला पराठा रेडी है। तो अब इसको पकाने का तरीका भी बता देती हूँ। देखिए, ज़रा भी नहीं टूटा, टच से मस नहीं हुआ, इधर ही इतना बढ़िया लग रहा है। तो खाने में कैसा होगा। अभी मैं दूसरा भी आपको दिखा दूं तो फिर मैं इसको फ्राई करने का भी तरीका बता दूं। इस तरह आपने एक पेड़ा पकड़ना है और इसके ऊपर ऐसे स्टफिंग लगा देनी है, सिंपल तरीके से, ना कोई फोल्ड करना है, कुछ भी नहीं करना। तो चलें, 2 पराठे मैंने रेडी कर लिए हैं। इसको पकाने का तरीका भी बता देती हूँ। मीडियम आंच रखनी है। इसको आपने एक तरफ से जब पक जाए तो फिर आप इसको टर्न करिएगा। तो अब आपने इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा देना है। इससे हमारा जो पराठा है क्रिस्पी भी बनता है और सॉफ्ट भी बनता है। आप इसको ऐसे टर्न करते जाएं और पकाते जाएं। अभी चेक करिएगा, ऊपर से इतना क्रिस्पी होगा और अंदर से इतना सॉफ्ट, इतना यम्मी। जैसे मर्जी पकाएं, ना टूटेगा, कुछ भी नहीं होगा। बस आंच को आपने मीडियम रखना है। हाई फ्लेम पे एकदम से इसको जला ना लीजिएगा ताकि आपकी मेहनत ज़ाया ना हो जाए।
तो लीजिए जी, जैसे मर्ज़ी टर्न करें, जैसे मर्ज़ी इसको पकाएं, कुछ भी नहीं इसको होगा। तो लीजिए जी, हमारा मज़ेदार सा पराठा रेडी हो गया है। मैं बाकी भी पराठे रेडी कर लूँ, तो फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। सभी आपसे पूछेंगे आपने ये पराठे बनाए कैसे हैं, और खाने में इतने मज़ेदार होंगे कि आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। और जाते ही मुँह में घुल जाने वाले ये पराठे हैं, प्याज के पराठे, और साथ में मैंने चटनी बनाई है, टमाटर की चटनी साथ में बनाई है। आप भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये मेरे पराठे कैसे के लगे। देखिए कितने ज़बरदस्त पराठे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लास्ट में पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।